हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञानिटी टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हमारा इनक्वालिटी का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया कि इनक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और उस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देखा है कि क्या है हमारा इनक्वालिटी। आज हम देखेंगे इनक्वालिटी में आइदर और का कंसेप्ट। आइदर और का कंसेप्ट क्या होता है वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। आइदर और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है हम हमेशा उसमें फंस जाते हैं। आइदर और कंसेप्ट डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें क्वेश्चन देखने पे लगता है कि इसमें आइदर और कंसेप्ट यूज होगा, बट कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें आइदर और कंसेप्ट यूज नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग होता है। तो चलिए आज हम आइदर और का कंसेप्ट अपना क्लियर करते हैं। और हम अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो पहले आप हमारा फर्स्ट डे अटेंड कीजिए, उसमें आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप इस सेकेंड डे पे मूव ऑन कीजिए। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप ये आइदर और का कंसेप्ट नहीं कर पाइएगा सही से। इसीलिए पहले आप फर्स्ट डे अटेंड कीजिए। ओके, तो मैं अब आप लोगों को इनक्वालिटी का आज का क्वेश्चन दिखाती हूँ। आज हम लोग पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले कल का जो हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया उसको थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या था। उसके बाद हम उस पर एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम आइदर और कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हमारा कल के बेसिक कंसेप्ट पे बेसिक ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्या होता है हम लोग हमेशा से देखते आते हैं कि आइदर और कंसेप्ट में हमेशा बोलता है कि कौन फॉलो कर रहा है, मतलब ये कथन को कौन अनुसरण करता है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि वो हमें दे देता है कि कौन अनुसरण नहीं करता, मतलब कौन फॉलो नहीं कर रहा है, उस पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए क्वेश्चन को करने से पहले इंस्ट्रक्शन को केयरफुली आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि अनुसरण करता है मतलब कौन फॉलो करता है ये पूछ रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस पर हमें क्या करना है, उसका कंक्लूजन देख के हमें सॉल्व करना है कि क्या ये हमारा जो है कंक्लूजन सही है या गलत है। H ग्रेटर देन इक्वल टू C, मतलब H से C के घर जाना है, बट दरवाजा तो H से ओपन है और हमें क्या करना चाहिए, मास लगा होना चाहिए। कल के कंसेप्ट में हमने क्लियर किया था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहेगा। तो नीचे में जो ये का है कि हमें कंडीशन दिया हुआ है कि हम घर से दरवाजे से, ये हमारा ओपन डोर है तो हम तो दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, लेकिन हमारी मम्मा ने कंडीशन रखा है कि विदाउट मास्क हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो मास्क लगा के ही हमें बाहर जाना है। ठीक है, तो ये हम देखें कि यहाँ से मास्क लगा के हमें C के घर जाना है। तो H से निकले F, ठीक है, F से निकले E से गए D से हम गए C के घर। यहाँ देख रहे हैं कि हर दरवाजे पे हमने मास्क लगा के बाहर निकला। यहाँ से भी मास्क लगा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये कंक्लूजन हमारा सही है। उसके बाद हम देखते हैं F से B की ओर जाना है। F यहाँ पे है, F से E की ओर गए, E से D की ओर गए, D से हम C की ओर गए, लेकिन C के पास क्या, यहाँ तो हमारा गेट ही क्लोज है। गेट जब हमारा क्लोज है तो हम बाहर कैसे जा सकते हैं, B के घर जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब भी B के घर के दरवाजे पे पहुँचे तो मुझे देखने को मिला कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तो हम B के घर कैसे जा सकते हैं। तो ये हमारा कंडीशन क्या हुआ, गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, एक ही कंक्लूजन सही है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका ये दो कंक्लूजन दिया हुआ है। अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन। पहला दिया हुआ है R लेस देन X, R लेस देन X। तो हमारा दरवाजा किधर से ओपन है, X की ओर से ओपन है, ये लेस देन का, तो ये हमारा ओपन डोर हो गया, ये हमारा क्लोज डोर हो गया। कल हम देखे थे ना कि इधर से हमारा ये ओपन डोर है, ठीक है, ये हमारा क्लोज डोर है।
इधर से ओपन है मतलब एक्स से आर के घर जाना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स से बी गए, बी से यू गए, यू से क्या हमारा गेट यहाँ पे क्लोज है, मतलब हम यू के घर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। उसके बाद फिर दे रहा है कि Q से हमें U के घर जाना है, तो Q है यहाँ पे, Q से हमें U के घर जाना है, तो कहाँ इधर की ओर जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो लेफ्ट टू राइट में जब भी हम जाएंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि Q से जब भी हम घर से निकलना चाहते हैं तो गेट पे हमारा ताला लॉक है, तो हम घर से बाहर तो जा ही नहीं सकते। मतलब ये भी कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, मतलब दोनों में से कोई भी हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, तो नाइदर 1 नॉर 2 हो जाता है। जब हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होता है तो हमारा कंडीशन नाइदर नॉर का आता है। चलिए अब हम अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन रहा ये, इसमें भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट पे ये कंक्लूजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट हम देखते हैं, उसके बाद ये कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू q, तो y से हमें q के घर जाना है, बट क्या है यहाँ पे कंडीशन है कि विदाउट मास हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो y से q की ओर गए, तो y देखते हैं कहाँ है, y हमारा ये रहा, यहाँ y है और y से हमें जाना है q के घर, तो y से x गए, x से z गए, z से q के घर गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब ये विदाउट मास ही घर से जा रहा है, तो ये हमारा कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड का कंक्लूजन देखें तो u लेस देन y, मतलब y की ओर से गेट ओपन है, तो y से हम u के घर जाएंगे। तो y से हम देखते हैं, तो y से u की ओर जाना है, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर हम जाएंगे, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ना, y से u के घर। तो यहाँ भी देख रखे हैं कि यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि y से गए w, w से गए v, v से गए u के घर। तो यहाँ पे एक दरवाजा ऐसा मिल गया जहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि मास लगा के ही जाना है, मतलब ये कंक्लूजन मेरा सही हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका भी है a ग्रेटर देन e, मतलब a से e के घर जाना है, a से b गए, लेकिन b के पास आने के बाद क्या हमारा गेट क्लोज हो चुका है, ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। उसके बाद f से e, f से गए d के घर, d से गए c के घर और c से गए हम e के घर। फिर से देखिए, f से हम गए d के घर, d से हम गए c के घर और c से गए हम e के घर, है ना, गेट ओपन है तो e के घर गए, तो ये कंडीशन हमारा सही हो गया। तो इसमें हमारा हो जाएगा ओनली ट्रू फॉलोज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आज कल तो हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ना, इसलिए हम आज ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम कल का थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं, उस पर कुछ प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। देखिए सेकेंड कह रहा है k ग्रेटर देन इक्वल टू o, मतलब k से हमें o के घर जाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, मतलब दो अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, l हमारा कॉमन दिख रहा है, ये l है, इसमें भी l है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हम k से गए l के घर और यहाँ l से गए o के घर, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे विदाउट मास से घर से बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू o दे रखा है, तो m से हम गए m के घर, m से गए हम l के घर और l से गए हम o के घर, लेकिन यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे भी ये दे रखा है कि हमारा कंडीशन नहीं हमारा फुलफिल हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी नाइदर नॉर का एंड जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा ये स्टेटमेंट है और ये हमारा कंक्लूजन है।
P ग्रेटर देन C, तो P से गए B के घर, B से गए D के घर, D से गए हम C के घर, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले यहाँ पे दे रखा है कि हमारा कंडीशन एक दरवाजे पे फुलफिल नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ भी तो सेम दे रखा था कि कंडीशन नहीं दे रखा था, मतलब ये हमारा सही हो गया। अब हम E से चलते हैं C की ओर। E से हमको C के घर जाना है, तो E से गए B के घर, B से गए D के घर, D से गए C के घर, ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा सही हो गया, क्योंकि E से गए B से भी गेट ओपन है, D की ओर गए, D से गेट ओपन है, C की ओर चले गए, इसमें 1 और 2 दोनों फॉलोज करेगा, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया है S ग्रेटर देन M। S से हम जाएंगे, यहाँ S है और यहाँ M है, तो दोनों ये देख लीजिए, यहाँ पे सेमीकोलन है ना, तो इस दोनों में देखते हैं कि कौन सा कॉमन वर्ड है जो हम इससे इस तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये A जो है ये हमारा कॉमन है, A से A, मतलब S से गए A के घर, A से गए हम M के पास तो जा ही नहीं सकते, गेट क्लोज हो गया, तो ये हमारा यहीं पे रॉन्ग हो गया। उसके बाद हम सेकेंड कंक्लूजन देखें, R ग्रेटर देन इक्वल टू A। R से हमें A की ओर जाना है, R से हमें A की ओर जाना है, सॉरी यहाँ पे ये R, यहाँ पे ये R है, ठीक है, R यहाँ पे मिस्टेक से नहीं लिखा हुआ है, तो R से हमारा A की ओर जाना है, R से गए D से गए C से गए A, ये हमारा सही हो गया, क्योंकि इससे भी दरवाजा ओपन है, इधर से देखें तो ये भी दरवाजा ओपन है, यहाँ से देखते हैं तो ये भी दरवाजा हमारा क्या है, ओपन है, तो R से हम C के घर चले गए, 1 2 फॉलोज। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अब हम नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे यहाँ तक तो हमने कर रखा है, अब हम क्या करते हैं, आइदर और का कंसेप्ट अपना क्लियर करते हैं। आइदर और क्या होता है, देखिए आइदर और कंसेप्ट होता क्या है। आइदर और कंसेप्ट हमारा दो केस पे बेसिस होता है। पहला ये होता है कि कहता है कि हमारा एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए। आइदर और कंसेप्ट में जब भी हम क्या करेंगे देखेंगे तो उसमें हमारा एलिमेंट हमेशा सेम यूज होना चाहिए। चलिए हम पहले आपको लिख के थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद ये हमारा आइदर और कंडीशन है। आइदर और का केस है, ठीक है, आइदर और का हमारा केस है। इसमें 2 केस बनता है, फर्स्ट केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। फर्स्ट केस में होता है हमारा 2 साइन यूज होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। और सेकेंड जो होता है केस, सेकेंड केस में हमारा होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। आइदर और जब भी केस करेंगे तो उसमें कुछ बातें ध्यान में होता है। फर्स्ट में हमारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड हमारा पॉइंट कहता है कि सेकेंड पॉइंट कहता है कि केस 1 हमारा में कहता है कि कंबाइन द कंक्लूजन। कंक्लूजन जो भी दिया रहता है ना तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, कंबाइंड करना पड़ता है, ठीक है। कंबाइंड करने के बाद हम थर्ड में क्या करते हैं, कंबाइंड द कंक्लूजन। थर्ड पॉइंट हमारा होता है कि हम जो भी कंक्लूजन को कंबाइंड किए होते हैं उसे चेक करना होता है। जो भी कंक्लूजन को हम कंबाइंड किए होते हैं उसे हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को चलिए बताते हैं। अगर हम कंबाइंड कंक्लूजन जो चेक करते हैं अगर वो सही हुआ तो आइदर और
का कंसेप्ट होगा। अगर हमारा ये रॉन्ग हो जाता है तो मीन्स ये आइदर और का कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं। स्टेटमेंट हमारा पहला है, स्टेटमेंट है m इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू o ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमारा है p लेस देन o लेस देन इक्वल टू s लेस देन i। ठीक है, तो ये अब इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन दिया हुआ है कि n इक्वल टू s, n इक्वल टू s, ये फर्स्ट कंक्लूजन है। और सेकेंड कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है कि n लेस देन s। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बोला हुआ है कि एलिमेंट सेम, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एलिमेंट सेम है। कंक्लूजन 1 एंड 2 में एलिमेंट सेम है ना, इसमें भी n और s है, इसमें भी n और s है। पहला कंडीशन सही है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कंबाइन द कंक्लूजन। इस कंक्लूजन को अगर कंबाइन करेंगे तो आप यहाँ पे क्या पाइएगा कि यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो जब भी हम कंबाइन करेंगे तो हमारा ये निकलेगा कि n लेस देन इक्वल टू s। ये कंबाइन करने के बाद निकलेगा ये कंक्लूजन। थर्ड हमारा कह रहा है कंबाइंड कंक्लूजन चेक। अब जो ये कंक्लूजन दिया हुआ है ना कंबाइंड, अब इसको हम चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये हम चलिए चेक करते हैं, चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए S से हमारा गेट ओपन है, मतलब हम S से N की ओर जाएंगे। तो S से N की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि S से N की ओर जाने के लिए हमारा यहाँ पे S से N की ओर जाने के लिए S से पहले O की ओर जाएंगे। देखिए S से पहले O की ओर जाएंगे, फिर O से यहाँ N की ओर जाएंगे। S से N गए, N से O गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हमारा गेट ओपन है, इसमें भी गेट ओपन है और दोनों में कंडीशन फुलफिल हो रहा है। मतलब दोनों गेट पे मास लगा के कि बाहर जा मतलब ये कंडीशन हमारा सही हो गया। मतलब हमारा ये हो गया कि ये हमारा आइदर और का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, जब भी आंसर दिया रहेगा आइदर और, तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा आइदर और वाला वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब स्टेटमेंट मेरा यही है। अब हम कंक्लूजन डिफरेंट करके देखते हैं। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन हम देखते हैं। सेकेंड कंक्लूजन हम देखते हैं, कह रहा है R इक्वल टू P। और कंक्लूजन सेकेंड में ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड हो गया, R ग्रेटर देन P। ठीक है, अब हम इस कंक्लूजन को अगर कंबाइन करेंगे, सेकेंड पॉइंट है ना एलिमेंट तो सेम है RP। ठीक है, अब मुझे देख के लग रहा है कि ये तो आइदर और का केस हो सकता है। बट नेक्स्ट पॉइंट हम पहले देखते हैं कंबाइन द कंक्लूजन। कंक्लूजन इसमें कंबाइन करेंगे तो क्या देखते हैं, R इक्वल टू एंड R ग्रेटर देन P। तो यहाँ पे हमारा ये कंबाइंड होके R ग्रेटर देन इक्वल टू P हो जाएगा। तो पहले हम थर्ड पॉइंट हमारा है कंबाइंड कंक्लूजन चेक। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। R ग्रेटर देन इक्वल टू P, तो R से P की ओर हमें जाना है। तो R से P की ओर जाना है तो R से O गए, O से P की ओर गए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे जैसे लेस देन का साइन है ना, नीचे में मास नहीं लगा हुआ है ना, मतलब इस दरवाजे पे मास है ही नहीं, विदाउट मास ही बाहर जा रहा है। मतलब ये हमारा जो हमारा ये क्या कहते हैं कंबाइंड किए हुए थे, ये हमारा रॉन्ग हो गया। मतलब ये समझ गया कि इसमें हमारा आइदर और का तो कंसेप्ट नहीं यूज होता है। तो अब हम इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं कि क्या कोई सा स्टेटमेंट सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर दोनों अगर गलत हो जाएगा तो नाइदर नॉर का केस बन जाएगा। तो R से P, तो R से O गए, यहाँ देखिए R से O गए, O से P गए, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन कहीं है ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ देखिए R से P जाना है, तो R से O गए, R से O गए, O से P गए, मतलब ये हमारा सही हो गया। तो इसमें ये सही हो गया तो मतलब क्या कि हमारा ओनली ट्रू फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन हमारा थर्ड हुआ। अब हम
एक और कंक्लूजन, स्टेटमेंट मेरा यही है, ठीक है, स्टेटमेंट हमारा यही रहेगा। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि इसका नेक्स्ट कंक्लूजन पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम अब थर्ड कंक्लूजन देख लेते हैं। स्टेटमेंट मेरा यही है, कंक्लूजन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो थर्ड कंक्लूजन हम जब लिखते हैं तो थर्ड कंक्लूजन मैं नीचे ही लिख दे रही हूँ, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। थर्ड कंक्लूजन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। थर्ड कंक्लूजन है, पहला है कंक्लूजन का कि R इक्वल टू P, और सेकेंड हम लिख रहे हैं, सेकेंड हमारा है R लेस देन P। तो ये देख रहे हैं कि एलिमेंट हमारा सेम है, तो पहले क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो R लेस देन इक्वल टू P, ठीक है। तो पहले हम जो कंबाइंड किए हुए हैं उसको पहले हम चेक करते हैं कि हमारा सही है या नहीं। तो P से हमें R के घर जाना है, तो P से हम यहाँ पे देखिए आप, P से हमें O के घर जाना है, O से तब R के घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों स्टेटमेंट में, यहाँ स्टेटमेंट में देखिए तो ये O और ये O, ये हमारा सेम एलिमेंट है, तो मतलब P से O जाएंगे तभी हम O से R के घर जाएंगे। तो यही हम देख रहे हैं कि P से O हमारा गेट क्लोज है, मतलब ये कंडीशन तो यहीं पे ये देख रहे हैं कि रॉन्ग हो गया, मतलब आइदर और का नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों कंक्लूजन को इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं अब कि हमारा ये फॉलो हो रहा है या नहीं। तो पहला हम देखा कि R इक्वल टू P, तो R इक्वल टू P, तो R से हम P की ओर जाएंगे। तो यहाँ देखिए इक्वल टू का तो साइन है ही नहीं, यहाँ लेस देन इक्वल टू का, यहाँ लेस देन का साइन है, मतलब पहला कंक्लूजन मेरा यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड कंक्लूजन है R लेस देन P, मतलब P से हमारा गेट ओपन है, P से हमें R के घर जाना है। तो P से जब भी हम R के घर जाएंगे तो हम पहले क्या करेंगे, P से हमारा दरवाजा P से ओपन है, तो P से हम गए O के घर, तो हम यही देख रहे हैं कि फिर से हमारा गेट क्लोज है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों रॉन्ग होता है तो वहाँ पे हमारा नाइदर और का कंसेप्ट यूज होता है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा नाइदर और का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू अपना ये क्लियर करते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइदर और पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में हमारा 5 नंबर आसानी से मिल सके। और ये करने में हमें 5 नंबर करने में 2 मिनट का समय लगता है, 1.5 से 2 मिनट में हम 5 नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए हम एक और नया स्टेटमेंट अब लेते हैं। अब हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा न्यू स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमारा है कि S लेस देन I लेस देन इक्वल टू U एंड इक्वल टू P। हमारा ये स्टेटमेंट 1 हो गया। अब स्टेटमेंट हम 2 यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। स्टेटमेंट 2 हमारा है S लेस देन इक्वल टू U इक्वल टू A एंड ग्रेटर देन इक्वल टू B। अब हमारा कंक्लूजन यहाँ पे है, कंक्लूजन हमारा यहाँ पे है, फर्स्ट है कि P इक्वल टू B हम लिखते हैं, P इक्वल टू B फर्स्ट, एंड सेकेंड हमारा हो जाएगा P ग्रेटर देन B, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट हम चेक करते हैं P से B, तो P से B जाने के लिए इसमें सेम एलिमेंट कौन सा है, U है। U हमारा सेम एलिमेंट है जो हम दोनों की ओर जा सकते हैं। तो P से गए U से गए A और A से गए B की। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वल टू का जब भी दिया रहेगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू का ही साइन चाहिए, और अगर ग्रेटर देन लेस देन ये सब किसी का भी ग्रेटर देन इक्वल टू और मतलब अदर कोई भी साइन रहेगा तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद हमारा फिर देखिए P ग्रेटर देन B दिया हुआ है, P ग्रेटर देन B दिया हुआ है। तो P से हम गए U के घर, U से गए हम A के घर, A से गए हम B के घर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गेट ओपन है, मास का कंडीशन लगा हुआ है, इक्वल टू में भी तो मास का कंडीशन है ना नीचे।
फिर यू से गए ए के घर, ये भी ठीक है। ए से बी के घर गए, यहाँ भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर इसमें आप देख रहे हैं तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, स्टेटमेंट ये हमारा सही होता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम क्या किए हैं, पहले हम क्या किए, पहले कंक्लूजन को चेक करना स्टार्ट कर दिए। यही गलती हो जाता है एग्जाम में। जब भी हम देखें दो एलिमेंट सेम है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंबाइंड करते ना, कंबाइंड करके पहले चेक करते। कभी कभी एग्जाम में यही गलती होता है, मैंने जानबूझकर ऐसा रखा ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे कि हमें जब भी सेम एलिमेंट का दिखता है, जब भी हमें लगता है कि हमारा ये आइदर और का कंसेप्ट है, तो सबसे पहले हम कंबाइंड करेंगे, देन हम कंबाइंड करके ही हम चेक करेंगे कि हमारा कंक्लूजन सही है या गलत है। ये छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखने वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ कंबाइन करेंगे तो P ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा। तो P ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो P से गए B के घर, B से गए P से गए हम U के घर, U से गए हम A के घर, A से गए B के घर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मीन्स ये आइदर और का केस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आइदर और का केस बन जाता है। अब देखिए हम सेकेंड कंक्लूजन एक और आपको दे रहे हैं, वो है U इक्वल टू बी। ये सेकेंड कंक्लूजन का फर्स्ट है और ये यहाँ पे सेकेंड है P ग्रेटर देन B। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे कि एक एलिमेंट दोनों में सेम है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट ये जो है U और P ये डिफरेंट है। तो ऐसे कभी कभी क्या लगता है डिफरेंट है मतलब आइदर और का तो केस हो ही नहीं सकता है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इंडिविजुअली चेक करते हैं। अगर जो भी फर्स्ट अगर रॉन्ग हो या सही हो, जो भी हो, जैसा हमारा कंक्लूजन निकलता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं टिक कर लेते हैं। सोचते हैं हम तो सही बना के आए हैं बट वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या होता है, जब भी हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट सेम है और फर्स्ट एलिमेंट अगर हमारा डिफरेंट है, तो हम पहले स्टेटमेंट पे जाके देखेंगे कि कहीं U और P इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट में जाके हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा U है और यहाँ पे जो ये हमारा P है, U इक्वल टू P मतलब U के बराबर P है। या तो यहाँ U लिखिए या P लिखिए, या यहाँ P लिखिए या U लिखिए, बात तो हमारा सेम ही होता है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, P ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या फिर बोले तो U ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब हम कंबाइंड कंक्लूजन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। P से B अभी भी हम चेक कर चुके थे, फिर से हम एक बार कर लेते हैं। P से U गए, U से A गए, A से B गए, मतलब ये कंक्लूजन हमारा सही है, ठीक है ना। या U से B भी जाना है तो सेम हम ऐसा ही करेंगे। U यहाँ पे है, डायरेक्ट U यहाँ है, U से A गए, A से B गए, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट U से A गए, A से B गए, ये हमारा सही है, मतलब इसमें भी हमारा आइदर और का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अभी तक हमने आइदर और का केस 1 पे ही सारा क्वेश्चन किए हैं, जितना अभी तक पढ़े हैं वो केस 1 है। केस सेकेंड हमारा जो है वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम आप लोग आज का जितना सारा टॉपिक हम बताए हैं, आज जितना कंक्लूजन स्टेटमेंट जितना आपको ये सब दिया हुआ है, एक बार आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। खुद से प्रैक्टिस करने के बाद आप इस अगर कहीं भी डाउट होता है तो फिर से इस क्लास को दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम कल कुछ ये केस सेकेंड है उसे हम कल देखेंगे, उसके बाद उस पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम बिगनर को लेके चल रहे हैं। हम एक एक डॉट आप लोगों का क्लियर करते हुए चल रहे हैं। जितना भी आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा आइदर और पे, आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना डाउट हमें बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
चलिए अब हम अपना क्लास यहीं पे इन करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।